कई लोग ऐसा पूछते हैं कि भगवान राम ने जब सीता की अग्नि परीक्षा ले ली सीता माँ की, तो फिर उनको पूरे संसार ने सीता माँ की अग्नि परीक्षा देखी थी, देवी देवताओं ने देखी थी। शांतनु खुद आए थे उस अग्नि परीक्षा के बाद और उन्होंने प्रेज़ की थी राम की, सीता की। और फिर उसके बाद सारे और जितने भी लंका से भी लोग थे, ऋषि मुनि थे, सब ने विटनेस किया था। और ये न्यूज़ हर जगह फैली होगी जब इतना बड़ा इवेंट हुआ है, सबको पता था अग्नि परीक्षा और उसमें पास हुई है सीता देवी। तो उसके बाद फिर राम ने क्यों छोड़ दिया सीता को, हालांकि एक धोबी के कहने पे सिर्फ। उसका उत्तर ये है, उसके दो उत्तर हैं। मध्वाचार्य जी अपने महावतात्पर्य निर्णय में लिख रहे हैं कि एक उसका अंतरंग कारण ये था कि बहुत वर्षों पहले कुछ असुरों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से उन्होंने मांगा था कि हम अमर हो जाएं। मगर उन्होंने तो ब्रह्मा जी ने कहा भल अमर तो तुम हो नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक कंडीशन है कि मैं जब तक राम और सीता अलग नहीं होंगे तब तक हम मरे ना। और वो पता था राम सीता कभी अलग नहीं होंगे उन्होंने कुछ दिमाग लगा के ट्रिक चला के लगाया राम सीता को कैसे अलग होंगे, इसलिए जब तक अलग नहीं होंगे तब तक हम मरे ना। तो जब तक राम सीता को त्यागेंगे नहीं तब तक हम ना मरे। तो राम थोड़ी ना त्यागेंगे, हाँ अलग हो सकते हैं, रावण ले गया सीता को अलग कर दिया राम से, मगर राम थोड़ी ना त्यागने वाले हैं सीता को, कभी हो ही नहीं सकता, त्याग नहीं सकते कभी भगवान अपने भक्त को, भी सीता माँ को। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु। तो अब इसलिए वो अमर हो गए और वो आतंक मचा रहे थे पूरे ब्रह्मांड में राम भगवान ने, इसलिए सीता देवी को एक धोबी के कहने पे वो बहाना लेकर उन सीता माँ को त्याग दिया और त्यागते ही वो सारे असुर नष्ट हो गए और सारे देवता बड़े खुश हुए और ब्रह्मांड का पाप हल्का हुआ। ये एक बहुत गूढ़ कारण है इसकी, राम भगवान ने सीता माँ को क्यों त्यागा। दूसरा कारण एक भक्तिमय कारण है। सीता देवी अपने जीवन से, सीता देवी भक्ति देवी हैं, तो इसलिए वो सीता देवी हमें सिखाती हैं राम की भक्ति कैसे करनी है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं रामायण का नाम सीतायन है, क्योंकि राम तक पहुंचने के लिए सीता का ही सहारा लेना पड़ता, तभी तो सीताराम कहते हैं। तो सीता देवी ने हमें 3 तरीके से भक्ति सिखाई जो जीव आत्मा इस संसार में करते हैं। एक भक्ति दिखाई राम के साथ रह के अयोध्या कांड में, दूसरी भक्ति दिखाई राम से अलग होकर, वो है अरण्य कांड में, और या किष्किंधे अरण्य कांड में राम से अलग हो गई जब रावण ले गया, तो रावण की लंका में बैठ के राम से दूर होकर भक्ति सिखाई। तीसरी भक्ति सीता देवी ने सिखाई जब राम से अलग हुई और जब वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थी। तो 3 तरीके से भक्ति हम जीव आत्मा इस संसार में करते हैं। एक तो उन्होंने सिखाई राम के साथ भक्ति कैसे करनी है, और दूसरी दिखाई विरह भक्ति। विरह भक्ति एक प्रतिकूल स्थिति में जब रावण की लंका में थी, एक अनुकूल स्थिति में जब वाल्मीकि आश्रम में थी। सो इन तीनों कंडीशन में सीता देवी ने हमें सिखाई कि भक्ति कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मंदिर में हैं तो अनुकूल स्थिति में है, उसमें विरह भक्ति कैसे करनी है। हाँ, अगर आप कहीं प्रचार कर रहे हैं और कहीं कंट्री में प्रीचिंग कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है प्रीचिंग करना, प्रतिकूल स्थिति है, सारे नास्तिक हैं, वहाँ पे कैसे भक्ति करनी है उन्होंने सिखाई। या आप मटेरियल, पूरे मटेरियल वर्ल्ड एक प्रतिकूल सिचुएशन है, उसमें कैसे भक्ति करनी है, वो विरह भक्ति करने सिखाई। और तीसरी है कि जब भगवान के साथ होते हैं तो भक्ति कैसे करनी है। जैसे डीटी वर्शिप में हम भगवान सामने ही हैं तो भक्ति कैसे करनी है। ये तीनों तरह की भक्ति सीता माँ ने सिखाई। इसलिए 3 लीलाएं हुई, भगवान के साथ, भगवान से दूर प्रतिकूल स्थिति में, और भगवान से दूर वाल्मीकि आश्रम में अनुकूल स्थिति में। ये इसलिए राम भगवान ने सीता माँ को त्यागा। सीता माँ दर्शाना चाहती थी, उनकी इच्छा थी जीवों के कल्याण के लिए। दोनों राम और सीता को पता था कि ये लीला क्यों हो रही है।